तो मेरे VMT फैमिली, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपको हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में बताऊंगा। और आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, तो हम लोग मिलजुल के मेहनत करते हैं, है ना। तो आइए, तो सऊदी अरब में एक जगह है मक्का। आप लोग जानते होंगे मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। एक बार एग्जाम में आ चुका है BPSC में कि मक्का कहाँ पड़ता है, तो सऊदी अरब में। यही मक्का में ही 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम मुस्लिम धर्म का स्थापना किया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि मुस्लिम धर्म का स्थापना किसने किया? तो हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। इनका जन्म कब हुआ जी? तो 570 ईस्वी में जन्म हुआ। और मैं बताना चाहता हूं, मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का है। मुसलमानों का पवित्र स्थल क्या है, कहां है? तो मक्का है, मक्का में है ना। आइए अब जानते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो कहा जाता है कि 711 ईस्वी की बात है, उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया भारत। किसके नेतृत्व में? तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में। तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया भारत, लेकिन वह अभियान, वह दल पराजित हो गया। फिर 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखिएगा, ये बहुत मुख्य पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा करता है कि भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? तो 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में आया था? तो आया था हकीम अल हजाज के नेतृत्व में। इन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। और उस समय जब यह भारत पर आक्रमण करने आया, तो उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। और दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम पराजित कर देते हैं। और ठट्टा के पास एक देवल बंदरगाह है जिस पर मोहम्मद बिन कब्जा कर लिया। तो आपसे सवाल पूछेगा किस बंदरगाह पर मोहम्मद बिन कब्जा किया था? तो देवल बंदरगाह पर कोई क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहम्मद जो दाहिर थे वह चच का बेटा थे। किसका पुत्र थे? तो चच का पुत्र थे। इस पूरे युद्ध को रावण का युद्ध कहा गया। इस पूरे युद्ध को रावण का युद्ध कहा गया। और इस पूरे घटना का वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में है। इस पूरे घटना का वर्णन किसमें है? चचनामा नामक पुस्तक में है। इस पुस्तक का वर्णन किसने किया था? तो अली अहमद ने किया था। कौन भाषा में? तो याद रखिएगा, फारसी भाषा में। ठीक है। और तो मैंने अभी आपको बताया कि चचनामा के लेखक कौन थे जी? तो अली अहमद। उन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। चचनामा पुस्तक के लेखक जो थे वह अली अहमद थे, और उन्होंने फारसी भाषा में उसको अनुवादित किया था। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि चचनामा को अरबी भाषा में किसने लिखा? तो याद रखिएगा, मुआसिर। चचनामा को अरबी भाषा में किसने लिखा? तो मुआसिर ने लिखा था। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उसके एक साल बाद 713 ईस्वी में उसने मुल्तान पे आक्रमण कर दिया। उसने कहां आक्रमण कर दिया? तो मुल्तान पे आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण कर देता है और जीत प्राप्त कर लेता है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से बहुत अधिक सोना की प्राप्ति हुआ था। इसलिए इतिहास में इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना गया। मतलब सवाल पूछेगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था भारत पर, उस समय स्वर्ण नगरी कौन था? तो याद रखिएगा, मुल्तान। उस समय स्वर्ण नगरी कौन था? मुल्तान था। और मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था जिसने जजिया कर लागू किया था। यह मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, यह सिर्फ हिंदुओं पर लागू था। याद रखिएगा, भारत पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन वह 5 हिंदू भाई से जजिया, मतलब 5 लोगों पर उसने जजिया कर नहीं लागू किया। तो याद रखिएगा, वो बच्चा था, बूढ़ा था, ब्राह्मण था, औरत था और विकलांग था। ये 5 हिंदू लोगों पर जजिया कर लागू नहीं किया गया था। और बाकी जितने भी लोग थे जो स्वस्थ थे, हेल्दी थे, कमा सकते थे, काम कर सकते थे, उनसे यह जजिया कर वसूला जाता था। टैक्स, एक तरह का टैक्स था। लेकिन यह मुसलमानों से बिल्कुल नहीं वसूला जाता था। और इन्होंने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था ना 712 में। तो सिंध क्षेत्र में ही इन्होंने सबसे पहले खजूर का खेती शुरू किया।
याद रखिएगा, खजूर का खेती। ऊंट पालन भी इन्होंने ही शुरू किया था, ऊंट पालन, ऊंट पालन। और इन्होंने एक सिक्का चलाया था, इन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दिरहम। क्या नाम था? दिरहम। यह दिरहम सिक्का तांबा का बना हुआ था, यह दिरहम सिक्का कुछ का बना हुआ था, तांबा का बना हुआ था। तो आपसे सवाल पूछेगा कि दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। यह किससे बना हुआ था? तो तांबा से बना हुआ था। सबसे पहले खजूर का खेती किन क्षेत्र में किया गया? तो सिंध क्षेत्र में। किसने शुरू किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। तो आज आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से, सारे मतलब आप नोट्स बनाएं, इसे अच्छे से पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा और मैं कल इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछूंगा। बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।